हेलो स्टूडेंट्स, मेक स्टडी इजी चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ नया लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर आपने देखा, द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो बुक में से फर्स्ट चैप्टर हमने फर्स्ट लेक्चर दिया था। ऐसे ही इसको कंप्लीट करने के बाद हम धीरे धीरे आपके जो भी सारे बुक्स में जो चैप्टर दे रखे हैं, स्टोरीज दे रखे हैं, उनको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जिससे आप अच्छे से इनको जान सकें और समझ सकें, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। जैसे कि हमने कल लास्ट लेसन स्टोरी आपको करवाई थी, उसका थोड़ा सा, अगर बाई चांस आपने वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे, जिससे आप उसको देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि पहले इसमें क्या बता रखा है स्टोरी में। आपका थोड़ा सा समराइज़ करवाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस स्टोरी में एल्फोंस डोडे हैं, उन्होंने उसके राइटर हैं इसके, तो उन्होंने इस स्टोरी में बता रखा है कि ये उस समय की स्टोरी है जो प्रूशिया और फ्रैंको के वार हुआ था। उस समय जो इफ़ेक्ट पड़ा था उस वार का वहाँ के लोगों पे, स्कूल्स पे, उस बारे में ये स्टोरी उन्होंने बता रखी है। थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताऊं तो जैसे कि इसमें फ्रेंच नाम का एक लड़का है, स्टूडेंट है वो, लेकिन वो स्कूल जाने में थोड़ी देरी करता है क्योंकि उसके टीचर ने उसको कुछ वर्क दे रखा है, वो उसका कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो बचना चाहता है इस चीज़ से। बाकी स्टोरी आप थोड़ी सी आप लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, सेकंड लेक्चर स्टार्ट। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंच कह रहा है कि जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से निकलता है तो उसको लगता है कि बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। कहता है कि जैसे ही उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है तो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देता है कि इस बोर्ड पे 2 साल से बुरी ही खबरें आती जा रही हैं, जैसे कि युद्ध का हारना, जैसे युद्ध में वो हार जाते हैं, और जो कमांडर के जो आदेश वगैरह आते हैं, और बट इन सब चीज़ों को वो ध्यान ना देते हुए वो अपना चलना आरंभ करता है, वो आगे चलता है। फिर वो सोचता है कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। वो सोचता है कि अब ऐसा कौन सा मैटर बन गया होगा, कौन सा मैटर अब बन गया है। देन एज आई ह्यूरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो। लेकिन जैसे ही वो इन सब चीज़ों को छोड़ के, इग्नोर करके वो आगे बढ़ता है, जल्दी से चलने लगता है। द ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉज द देयर विद हिज अप्रेंटाइज रीडिंग द बुलेटिन, कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू स्कूल योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो वहाँ एक वॉचर नाम के ब्लैक स्मिथ हैं, वो अपने असिस्टेंट के साथ उस बुलेटिन को रीड कर रहे हैं, उसकी जो न्यूज़ दे रखी है उसको वो पढ़ रहे हैं। वो उस बच्चे को देख के बोलते हैं, अरे बच्चे, थोड़ा उससे टॉन्टिंग कस के कहते हैं कि अरे बच्चे, इतनी जल्दी क्यों भागे जा रहे हो, अभी तो स्कूल जाने में काफ़ी टाइम है तुम्हारे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट द ऑफ ब्रीथ। वो कहता है, अरे ये तो मेरे साथ, मन में सोचता है कि ये तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, और वो जल्दी से भागकर एम हेमल के गार्डन की तरफ बिना रुके वो पहुंचता है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी heard out in the street, the opening and the closing of desks, lessons repeated in the unison, very loud, with our hands over our ears to understand better। जैसे कि ज़्यादातर ऐसा होता था कि जैसे ही स्कूल के पास वो जाता था, उसको बहुत सारी भीड़ और शोर शराबा सुनाई देता था, और जो गलियों में शोर था, और दरवाज़ों के बंद होने और खुलने के आवाज़ें जो आती थी, और स्कूल में से जो चैप्टर्स की तेज़ आवाज़ आती थी, वो मतलब टीचर का भी कहना, उनको अपने कान बंद करके सुनना पड़ता था कि टीचर हमसे क्या कह रहे हैं, वो सब चीज़ें नोटिस कर रहा था वो। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर की जो स्टिक थी, उसकी जो खड़खड़ाहट की आवाज़ थी वो टेबल पे, वो भी सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन आज वो सब बिल्कुल शांत स्थिरता ठहरा हुआ था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन।
मैंने अपना ध्यान उसी अपनी सीट की तरफ केंद्रित करते हुए मैं बिना किसी बात से आगे के लिए बढ़ा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आज का दिन लाइक संडे की तरह लग रहा है, संडे की मॉर्निंग की तरह लग रहा है कि बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत है। दो द विंडो आई सॉ द क्लासमेट्स ऑलरेडी इन द प्लेसेस एंड मिस M. Hamel walking up and down with his trouble iron ruler under his arm। मैंने देखा कि जो मेरे क्लासमेट थे वो ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और एम हेमल इधर से उधर वॉकिंग कर रहे हैं और उनकी जो छड़ी है वो उन्होंने अपने आर्म में दबा रखी है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन द बिफोर एवरीबडी। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और देखा कि मुझे उन लोगों के बीच में से होके ही जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मुझे कितनी शर्म आ रही होगी और मेरे अंदर कितना डर होगा। बट नथिंग हैपेंड। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। M. Hamel ने मुझे देखा और बहुत ही दयालुपूर्वक उन्होंने मुझसे कहा कि आओ फ्रेंड्स, जल्दी से अपने स्थान पर बैठो, हम तुम्हारे बिना ही ये सब स्टार्ट करने लगे हुए थे। I jumped over the bench and sat down at my desk। मैंने जल्दी से अपने बेंच पे जंप लगाई और अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered। जैसे ही उसके अंदर से अभी डर निकला भी नहीं था, उसने देखा कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट है और उन्होंने ब्लैक कलर की एक सिल्क की कैप भी पहनी हुई है जो कि सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी कि कढ़ाई से भरी हुई है। दैट ही नेवर व्योर एक्सेप्ट एंड इंस्पेक्शन एंड प्राइज टेस्ट। लेकिन ये सब चीज़ें वो नॉर्मली नहीं पहनते थे, वो ज़्यादातर किसी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता था या कोई इवेंट होता था जब भी ऐसे कपड़ों को वो पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सेम टू सो स्ट्रेंज एंड शैलमन। सारा स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही अजीब हो और बिल्कुल गंभीर स्थिति में हो। शैलमन में वो एकदम गंभीर स्थिति में हो, शांत हो। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन सबसे मुझे हैरान करने वाली चीज़ वो लगी जब मैंने देखा कि जो क्लास के बेंच हमेशा खाली रहते थे वे खाली नहीं थे। द विलेज पीपल्स सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवरसेल्व्स। जो गांव के जो पुराने लोग थे उन पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। एक ओल्ड हॉसर यानी कि एक बूढ़े हॉसर थे जो उन्होंने 3 कॉर्नर वाला अपना हैट पहना हुआ था। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमैन एंड सेवरल अदर बिसाइड। उनके साथ ही एक मेयर थे और एक पोस्टमैन यानी कि डाकिये थे और कुछ और लोग भी थे जो उनकी तरह साइड में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड। सब थे वो जैसे कि तैसे, मतलब थोड़े सैड दिखाई दे रहे थे, उदास दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड बॉट ए ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with the great spectacles like across the pages। जो ओल्ड हॉसर थे उन्होंने अपने हाथों में एक गैर तरीके से यानी कि एक बेधब्बे तरीके से उन्होंने एक अपनी बुक पकड़ रखी थी और अपने चश्मों से, अपने बड़े बड़े चश्मों से वो उस बुक को अपने घुटनों पे रख के उसके पेजों को देख रहे थे। आज तक इतना ही। आगे आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर से आएंगे। कोई एनी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ एंड शेयर। थैंक यू।